जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल गोपाल दीवानी में। आज हम आपको संकट चौथ व्रत की कथा और पूजा पारण विधि का समय और पूजा विधि को कैसे करना है यह सब बताने जा रहे हैं। आइए कथा को शुरू करते हैं। कथा शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अच्छी अच्छी कथाओं के नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहें। आइए कथा आरंभ करते हैं। माघ माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर विधि विधान से भगवान गणेश की पूजा की जाती है। साथ ही संकटी चतुर्थी का व्रत भी रखा जाता है। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता भी कहा जाता है और शास्त्रों में नियत है कि भगवान गणेश की पूजा करने से उपासक के जीवन में व्याप्त सभी प्रकार के दुख और संकट दूर हो जाते हैं। हर वर्ष माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर लंबोदर संकट चतुर्थी मनाई जाती है। यह दिन भगवान गणेश को समर्पित होता है। अंततः इस दिन विधि विधान से भगवान गणेश की पूजा की जाती है। साथ में ही संकटी चतुर्थी का व्रत भी रखा जाता है और भगवान गणेश की पूजा करने से सभी दुखों का सर्वनाश होता है। लंबोदर संकटी चतुर्थी तिथि शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में हम जानते हैं। पंचांग के अनुसार माघ माह में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 29 जनवरी को प्रातःकाल सुबह 6:10 से शुरू होगी। अगले दिन यानी 30 जनवरी को सुबह 8:54 की समाप्ति होगी और सनातन धर्म में उदया तिथि के दिन ही गणना होती है। अतः 29 जनवरी को ही लंबोदर संकट चतुर्थी मनाई जाएगी। ज्योतिषी की माने तो लंबोदर संकटी चतुर्थी पर दुर्लभ संभोग योग का निर्माण हो रहा है। इस योग का निर्माण सुबह 9:44 तक ही है। वहीं देवों के देव महादेव लंबोदर संकट चतुर्थी के दिन कैलाश पर विराजमान रहेंगे। इस समय शिव परिवार की पूजा करने में साधक को सभी प्रकार की सुखी जीवन प्राप्ति की होती है। माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर ब्राह्मण बेला में उठे, घर की साफ सफाई करे, दैनिक कार्यों से निवृत्त होने के बाद गंगा जल मिले पानी से स्नान करे। इस समय आमजन पर कर घर को शुद्ध करे और व्रत का संकल्प ले। इसके बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करके सूर्य देव को जल का अर्घ दे और इसके पश्चात पूजा गृह में चौकी पर पीले या लाल रंग को बिछाकर शिव परिवार को स्थापित करे। सब पंचोपचार कर विधि विधान से भगवान गणेश एवं शिव परिवार की पूजा करे। भगवान गणेश को पीले रंग का फल, फूल, मोदक, दुर्वा, हल्दी, लड्डू, गुड़ से निर्मित मोदक, मालपुए आदि चीज अर्पित करे। पूजा के समय गणेश चालीसा का पाठ करें और पूजा के अंत में आरती कर भगवान गणेश से सुख समृद्धि की कामना करें और दिन भर उपवास रखें। संध्या काल में आरती कर फलाहार ले। अगले दिन स्नान करके भगवान गणेश की पूजा करके व्रत खोले और दान पुण्य अवश्य करें। आइए अब गणेश जी की कथा का आरंभ करते हैं। एक समय की बात है, भगवान विष्णु का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारी होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु किसी कारणवश गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु जी की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब वे आपस में चर्चा करने लगे, क्या गणेश जी को न्योता नहीं दिया गया है या समय ही गणेश जी नहीं आए हैं। सभी को इस बात पर बहुत ही आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया कि विष्णु भगवान से ही इसका कारण पूछा जाए। विष्णु भगवान के पूछने पर उन्होंने कहा, हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा था। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते तो वो आ जाते। अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। दूसरी बात तो यह है, उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए।
यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी तो नहीं लगता। इतनी वार्ता कर ही रहे थे कि किसी ने सुझाव दिया, यदि गणेश जी आ भी जाए तो उनको द्वारपाल बनाकर बिठा देंगे। आप घर की याद रखना, और आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे और बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। यह सुझाव भी सबको बहुत ही पसंद आया। तो विष्णु ने भगवान ने अपनी सहमति दे दी। होना क्या था, इतने में ही गणेश जी वहां पर पहुंचे और उनको समझा बुझाकर घर की रखवाली के लिए बैठा दिया गया। इतने में ही बारात चल देती है। तभी नारद जी ने देखा गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं। तो वे गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। तो गणेश जी कहने लगे, विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा, आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दो, वह रास्ता खोद देगी और उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब आपको सम्मान पूर्वक उन्हें बुलाना ही पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने जमीन पोली कर दी। तब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश करे परंतु पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए परंतु पहिए वहां से निकलने का नाम ही नहीं ले रहे थे, बल्कि जगह जगह से टूट गए थे। किसी की भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब तो नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मना कर लाया जाए तो कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट टल सकता है। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया और तब कहीं रथ के पहिए वहां से निकले। अब रथ के पहिए निकल तो गए परंतु वह टूट फूट गए थे, तो उन्हें सुधारे कौन। पास के ही खेत में खाती काम कर रहा था। उन्हें बुलाया गया और खाती अपना कार्य करने से पहले श्री गणेशाय नमो कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब खाती कहने लगा, हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा, न ही उनका पूजन किया होगा, इसीलिए तो आपके यह संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी हम पहले गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवता गण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए। आप लोग भगवान गणेश जी की जय बोलकर आगे जाएं तो आपके काम बन जाएंगे और कोई भी संकट नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहां से चल दी। भगवान विष्णु का और लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न करा के सभी सकुशल घर लौटे। हे गणेश जी महाराज, आपने विष्णु को जैसे कार्य की सारे ऐसा कार्य सबको सिद्ध करो। बोलो गजानन भगवान की जय। हे भगवान, जो इस कथा को सुनता और ओंकार बढ़ता है, गणेश जी उन सभी के दुखों का आप सर्वनाश कर दीजिए। अगर आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री गणेशाय अवश्य लिखें।